तो अभी इस वक्त दो सवाल हैं कि जो न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 22 रजबुल मुरज्जब को होती है वो करनी चाहिए या नहीं, और अगर करें तो कैसे करनी चाहिए। तो अब हमें देखना ये है कि आखिर ये सीधा रास्ता है किसका, कौन है वो ज़ात कि जिनके रास्ते पर चलने के लिए तमाम मुसलमान दुआ मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने कहीं घर जाएंगे या किसी शहर में दाखिल होंगे तो पहले उसके दरवाजे से आपको एंटर होना पड़ेगा, जो एंट्रेंस है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजबुल मुरज्जब का ये मुबारक व बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। इस पाक महीने में बहुत सारे ऐसे मुबारक दिन हैं, मुबारक शब हैं, जैसे मौलाए कायनात जश्न मौलूद काबा 13 रजबुल मुरज्जब को, 20 रजबुल मुरज्जब को जश्न सकीना सलामुल्लाह अलैहा शहजादिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न, शब मेराज और हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक हैं। इस वक्त आज हमारा लाइव आने का मकसद ये है, जैसा कि सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं, यूट्यूब पे डलते हैं वीडियोस, व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो 22 रजबुल मुरज्जब को लेके लोगों के जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं इन 2-3 सालों से कि जिसकी वजह से काफ़ी सवालात हैं लोगों के जहन में। तो काफ़ी सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर कमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं वो सब हमने देखे, और काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं हमारे पास में। तो दो सवाल हैं लोगों के जहन में कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो न्याज होती है, काफ़ी लोग कहते हैं कूंडों की न्याज। बहरहाल लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये कूंडों की न्याज करना कैसा है, करना चाहिए या नहीं, और अगर दूसरा सवाल ये है कि अगर ये न्याज करनी चाहिए तो इसका तरीका क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सिलसिले के लोग हैं, जितने भी खानकाही लोग हैं, जितने भी आशिक रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे वीडियोस देख के या मैसेजेस देख के एक जहन में उनके कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो लिहाजा सबसे पहला सवाल कि 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पेश न्याज करनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तमाम लोग, तमाम मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में। क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। तो मालूम यह हुआ कि तमाम मुसलमान 5 वक्ता नमाजों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ इलाहुल आलमीन, हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पे चला, उनके रास्ते पे कि जिन पर तेरी रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हुआ, ना कि उनके रास्तों पे कि जिन पर तू गज़बनाक हुआ।
तो अब हमें देखना यह है कि आखिर ये सीधा रास्ता है किसका, कौन है वो ज़ात जिनके रास्ते पर चलने के लिए तमाम मुसलमान दुआ मांग रहे हैं। तो हमें मालूम ये चलता है कि पूरी कायनात में सबसे मोतबर ज़ात आखिरुज़्ज़मा सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो ये रास्ता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यह है सिरातल मुस्तकीम। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तमाम सहाबा बैठे हैं। सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, ये जो हम दुआ मांगते हैं कि हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, आखिर ये रास्ता है किसका? कई किताबों में है कि 3 बार आपने बिठाया, कई किताबों में है 9 मरतबा। बहरहाल रसूल अल्लाह ने 3 बार सवाल किया, सहाबा ने, रसूल अल्लाह ने बिठा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी, बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हाजिर हुए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी की, कदम चूमे और एक कोने में जाके खड़े हो गए। अभी तक तो सवाल हो रहा था, या रसूलुल्लाह बताएं सिरातल मुस्तकीम आखिर है किसका रास्ता। अभी तक रसूलुल्लाह बिठा रहे थे। जब मौलाए कायनात बारगाह में हाजिर हुए, अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूछो क्या पूछ रहे थे। फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये सिरातल मुस्तकीम आखिर किसका रास्ता है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, बल्कि पूरे मुतवज्जे हुए, टर्न हुए मौलाए कायनात की तरफ और मुस्कुरा के फरमाया, इन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, यह है सिरातल मुस्तकीम, अली का रास्ता। हमें देखना यह है कि हमें सिरातल मुस्तकीम पर कैसे कायम रहना है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कैसे कायम रहना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए इरशाद फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अपने कहीं घर जाएंगे या किसी शहर में दाखिल होंगे तो पहले उसके दरवाजे से आपको एंटर होना पड़ेगा, जो एंट्रेंस है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी अगर तुम्हें मुझ तक पहुँचना है तो अली तक पहुँचो। और आपने इरशाद फरमाया अपने आखिरी खुतबे में कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहलुल बैत, मेरी इतरत। इसमें से एक को भी छोड़ा तो कहीं के नहीं रहोगे। यानी अगर हमें रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलना है तो हमें मौलाए कायनात, रसूलुल्लाह की आल, मौलाए कायनात की आल के रास्ते पे कायम रहना है। हमें देखना यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पे हम कैसे कायम रहें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस है जो सबको मालूम है, आप फरमाते हैं, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, औसतोना मोहम्मद, हमारे जो दरमियान हैं वो भी मोहम्मद है, आखिरोना मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है जो पर्दा गैबत में है, वकुल्लोना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। बकौले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया 12 इमाम के लिए हम सब के सब मोहम्मद हैं। यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दिन मंसूब हो गया वो दिन बहुत ख़ास हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, वज़क्किरहुम बि अय्याम अल्लाह, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब सवाल यह है कि अल्लाह तो खालिक है,
अल्लाह तो इस कायनात को खल्क करने वाला है, दिन और रात बनाने वाला है, सारे दिन अल्लाह के हैं। लेकिन ये अल्लाह किन खास दिनों की बात कर रहा है? कौन से वो दिन हैं जिनको अल्लाह अपना कह रहा है? तो मालूम ये हुआ वो खास दिन वो हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबियों से, मासूमीन से, इमाम से, रसूल की अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और अल्लाह के वली औलिया से जो दिन मंसूब हों, वो दिन अल्लाह अपने दिन करार दे रहा है। तो अब अगर कोई ये कहता है कि साहब 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत है या विसाल है, उर्स है, तो आप उस दिन क्यों नहीं करते? 22 रजबुल मुरज्जब को तो ना ही विलादत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, ना शहादत है, तो आप 22 रजबुल मुरज्जब को क्यों करते हैं? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, तमाम लोग 11 जमादुल आखिर को गौस पाक की नियाज करते हैं और उस दिन न गौस पाक की विलादत है, न गौस पाक के उर्स हैं। लेकिन वो दिन जब गौस पाक से मंसूब हो गया, जब आले रसूल से मंसूब हो गया, तो वो दिन, वो नियाज, वो नज़र हमारे लिए तबर्रुक हो गई। वो खास दिन हो गया अल्लाह के उन दिनों में से। तो उन्हीं में से एक दिन मंसूब है 22 रजबुल मुरज्जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो इसलिए 22 रजबुल मुरज्जब को तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वाले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाज करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखें कि आपके आबा व अजदाद क्या करते हुए आए हैं, तमाम वली औलिया क्या करते हुए आए हैं। तो तमाम बुजुर्गान दीन 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पेश करते हुए आए हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक करते रहेंगे। इस नियाज की बरकत से, इस दस्तरखान से तबर्रुक खा के जब कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होने देता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी मासूम हैं। वैसे ही जो 12 इमाम हैं, जो इमामत है, जो रिसालत है, ये मासूमीन हैं। तो इनके सदक़े में, इनकी वसालत से अल्लाह से जब कोई तलब करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। तो लिहाजा 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम की नज़र पेश करें। जो आपके आबा व अजदाद, आपके बुज़ुर्ग, आपके बाप दादा करते हुए आए हैं, उस पर कायम और दायम रहें। इंशाअल्लाह आज तक फ्यूज़ व बरक़ात जारी और सारी हैं, आपके घरों में बरकतें हैं, ता क़यामत तक बरकतें और रहमतें रहेंगी। दूसरा सवाल यह है कि ये किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वैसे वो सबको मालूम है, लेकिन काफ़ी लोगों के ये सवाल हैं कि किस तरह से करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 कूंडे, 5 मिट्टी के प्याले पंजतन के नाम के दस्तरखान पे लगाएं और उसके अंदर जो भी आप नज़र पेश कर सकते हैं। काफ़ी लोग मिठाई रखते हैं, मीठा रखते हैं, रबड़ी रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, जो भी आप उसमें रखना चाहें अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, वो आप उन कुंडों में, उन प्यालों के अंदर वो भरें। खुसूसन खीर पूरी रखें जिस पे न्याज होती है, जो इस दस्तरखान के लिए मखसूस एक नज़र है, खीर और पूरी वो भी रखें। और एक मिट्टी का प्याला अलग से रखें, 5 प्याले जिसमें ये तमाम फ्रूट्स वगैरह रखें, और एक प्याला मिट्टी का जिसको कूंडे कहते हैं
तो एक कूंडा अलग से रखें जिसमें पानी भरें, और जो लोग भी उस दस्तरखान में शरीक हों, जो तबरुकात लें, वो उस पानी में हाथ धो सकें। उसी पानी में हाथ धोने, क्योंकि जब वो दस्तरखान बढ़ाया जाता है तो जो कूंडे खाली होते हैं जिनमें सब तबरुक लेते हैं, वो कूंडे, और जो पानी का कूंडा रहता है, जो प्याला रहता है मिट्टी का, वो पानी और वो कूंडा वो बहते हुए पानी में ठंडा करें ताकि बेअदबी ना हो। क्योंकि वो जो दस्तरखान है वो इमाम के नाम का दस्तरखान है, और वो सिर्फ खाना नहीं है, वो सिर्फ फ्रूट्स नहीं है, बल्कि वो हर मर्ज की दवा है। उसको खा के जो दुआ मांगेंगे, ये हमारा यकीन ही नहीं ईमान कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है। तो दुआ करते हैं सबके घरों में बरकतें और रहमतें रहें। इमाम के सदक़े में 22 रजबुल मुरज्जब के दिन जितने भी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में ये नज़र का एहतमाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके रिज़्क़ में, कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में बरकत और तरक्की अता फरमाए। कसम अल्लाह की ये है अताए जाफ़र सादिक, कहाँ मैं और कहाँ लोगों सनाए जाफ़र सादिक। मेरी बख्शिश के खातिर दोस्तों इतना ही काफ़ी है, मेरी तुरबत पे लिख देना गदाए जाफ़र सादिक। मेरी तुरबत पे लिख देना गदाए जाफ़र सादिक। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।